इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि लाइट है क्या, उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और लाइट के कैसे कैसे एप्लीकेशन है, लाइट का क्या क्या जैसे और उसके बाद हम नॉर्मली पढ़े थे कि प्लेन मिरर, मिरर क्या होता है, जैसे कि प्लेन मिरर हो गया। और मिरर में दो टाइप होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर भी दो टाइप के बताया था मैंने। एक आपको बता दिया था मैंने कनकेव मिरर, और एक बताया था कन्वेक्स मिरर। उसके बारे में कनकेव और कन्वेक्स के बारे में मैंने पूरा नहीं बताया था, बट मैंने प्लेन मिरर के बारे में पूरा बता दिया था। ठीक है, चलिए फिर भी मैं प्लेन मिरर के बारे में कुछ बता दूंगा ऐसे, जो पिछला क्लास है उसका थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा कि जो प्लेन मिरर होता है ना वो एकदम सीधा आपको खड़ा दिखेगा, सीधा आपको सीधा सीधी खड़ा दिखेगा। ठीक है, प्लेन मिरर आपको ऐसे नॉर्मली ऐसे 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 आपको खड़ा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे, ठीक इधर जो होता है ना वो AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का ना कोटिंग होता है, इसको सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड आपको जो फोटोग्राफी लोग यूज करते हैं ना उसमें भी इसका, इस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। ठीक, ये कोटिंग देखिए, अगर आपसे आप देखिए इन सब का फोकस आप निकाल सकते हो, इन सब का फोकस आप निकाल सकते हो क्योंकि इनका फोकस बनता है। ठीक है, लेकिन इसका फोकस जब भी आपको कोई पूछेगा ना तो इसका फोकस हमेशा आप अनंत ही बताइएगा। इसका फोकस हमेशा अनंत, और जिसका फोकस अनंत रहेगा ना उसका पावर भी अनंत ही रहेगा। वो क्यों रहेगा वो मैं आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि फोकस और फोकस का जो फॉर्मूला है ना उसमें जहां पे फोकस का फॉर्मूला लगता है R/2। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जैसे ही आप आधा करेंगे तो आपका फोकस वो कहलाता है। ठीक है, और जो पावर होता है ना वो 1/f होता है। तो 1/f की जगह जब आपका फोकस ही इन्फानाइट हो गया है, जब आप इन्फानाइट को बाई के नीचे रखोगे तो अपने आप पावर इन्फानाइट हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कहाँ मोड़ोगे, कहाँ मोड़ोगे, इसका कर्वेचर बना सकोगे, इसका कुछ कुछ नहीं मोड़ पाओगे। ठीक है, तो इनका ये नॉर्मली तो ये मैंने वैसे आपको बता दिया है प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर का जो यूजेस होता है ना वो अभी मतलब बहुत रेयरली आप मिरर जो यूज़ कर रहे हो सारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का आप जो यूज़ करते हो वो जर्नली यूज़ करते हो आप जो लोग पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं ना, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का जो यूज करते हैं ना उनको ये जर्नली पूछता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे कि आप लगा लो आप सबमरीन में बैठे हो। ठीक है, पेरिस्कोप एक ऐसा डिजाइन का एक चीज होती है। ठीक है, ये देखिए एकदम ऐसा, ये आपको दिख रहा है ना। आपने ये चीज ना इसमें देखा होगा, सबमरीन सबमरीन का कहीं अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें देखिएगा कि जब क्योंकि सबमरीन क्या होता है वो जल के नीचे चलता है। ठीक है, जल के नीचे लगभग सबमरीन का जो ये लाइट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट जो है ना वो समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकती है, इससे ज़्यादा गहराई तक लाइट नहीं जा सकता। इसलिए जर्नली जो सबमरीन का डिज़ाइन किया जाता है वो 200 मीटर और 250 मीटर के अंदर ही चलने लायक बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लाइट ही नहीं दिखेगा तो आप सबमरीन में लाइट थोड़ी ना लगा दोगे कि वो लाइट से देखते देखते आगे चला जाएगा, नहीं होगा। लेकिन ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ना, तो आप समझ आपका अगर मान आप अगर किसी और से जो है आपका जो प्रतिद्वंदी है, मतलब आपका जो आपके साथ लड़ने आ रहा है, जैसे ये भारत पाकिस्तान, तो भारत के लोग पाकिस्तान का अगर कोई जो नेवल शिप है वो कैसे देखेंगे। भारत अगर मान लीजिए सबमरीन में है तो वो यहाँ से वो एक एक इंसान देखेगा, वो यहाँ एक इसका पेरिस्कोप लगा रहता है। ठीक है, और एक एक पेरिस्कोप यहाँ लगा रहता है, एक एक जो प्लेन मिरर है वो यहाँ लगा रहता है, एक प्लेन मिरर यहाँ लगा रहता है, और ये दोनों का दोनों ना 45 डिग्री के एंगल पे रखा रहता है। जो यहाँ की किरणें होती है ना, जो यहाँ से रे निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई नाव खड़ा है, यहाँ पे कोई नाव खड़ा है मान लीजिए, तो यहाँ अगर कोई नाव खड़ा है तो वो कैसे दिखेगा। अगर यहाँ कोई नाव खड़ा है और उसमें अगर कोई आदमी खड़ा है, ये आदमी मैंने ऊपर बना दिया, अब अंदर बनाऊंगा तो दिखेगा भी नहीं। तो ये नाव खड़ा है, तो नाव पे आदमी है, ये मान लीजिए पाकिस्तान का नाव है।
ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का नाव है। अगर ये पाकिस्तान का नाव है तो भारत का नाव जो अंदर सबमरीन बैठा हुआ वो कैसे देखेगा? तो क्या करेगा ना, तो यहाँ से इनके ऊपर जो लाइट पड़ रहा है ना, वो यहाँ जो लाइट पड़ रहा है वो अंदर घुस इसमें ऐसे ऐसे फ्लो करके वो रे जो है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो करती है। ठीक है, वो लाइट जो है वो धीरे 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 इस पे पड़ेगा। उसके बाद पढ़ने के बाद ये नीचे रिफ्लेक्ट होगा, नीचे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो बंदा यहाँ पे आंख खोले खड़ा होगा ना, भारत का आंख खोले खड़ा होगा ना, वो इसको साफ साफ दिख जाएगा। और जब उसको दिख गया ना तो वो देख लेगा नहीं नहीं पाकिस्तान का ऊपर जहाज है, हमको नहीं निकलना चाहिए। जब वो देख लेगा पाकिस्तान का जहाज है, हमको नहीं निकलना चाहिए, तो क्या करेगा? बोलेगा ठीक है सर, एक काम कीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हम टॉर्पीडो फिट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट खोजा जाता है उसमें भी, क्योंकि अगर आप इसमें जब जाओगे ना तो आपको नॉटिकल माइल काउंट करना पड़ेगा। एक नॉटिकल माइल जो आप काउंट करोगे ना, एक नॉटिकल माइल, वो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, इसमें का वो पार्ट नहीं है, वो एक नॉटिकल माइल बराबर 1.832। क्या है? 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.832 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देखेगा देखेगा देखेगा, यहाँ से बोलेगा टॉर्पीडो छोड़ दो, टॉर्पीडो छोड़ दो और इसको जाके मार दो। ये अब ये आदमी जो है ना, ये उड़ के क्या करके, उड़ के यहाँ गिर जाएगा। बोलेगा मेरे को तो क्या कर दिया, मार दिया। अब ये पानी पे फ्लोट कर रहा है। पाकिस्तानी ऐसे ही गिरते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो लोग हमेशा ऐसे ही गिरते रहते हैं और ऐसे ही गिरते रहेंगे। तो ये पाकिस्तान का जो पूरा व्यवस्था है हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? ये पेरिस्कोप की मदद से। तो पेरिस्कोप का जो काम है, जर्नली इसमें प्लेन मिरर का यूज करते हैं, 2 प्लेन मिरर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर का एप्लीकेशन होगा। और प्लेन मिरर इससे ज़्यादा कहीं यूज़ भी नहीं होता। ठीक है, प्लेन मिरर और जर्नली कहीं यूज़ भी नहीं किया जाता। ठीक है, ज़्यादातर पेरिस्कोप को ही काउंट किया जाता है। और प्लेन मिरर से सच बताऊँ तो प्लेन मिरर से ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। क्वेश्चन अगर किसी चीज़ से पूछता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, कनकेव। क्योंकि कनकेव जो मिरर है ना, कनकेव मिरर के अंदर ही कन्वेक्स लेंस काउंट हो जाता है। जैसे कनकेव मिरर का एप्लीकेशन है ना, जिस तरीके से आप जो ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ खड़ा करोगे और जो इमेज जो प्रतिबिंब है ना वो वहाँ बनेगा, वैसे उसी तरीके से आपका कन्वेक्स लेंस काम कर जाता है। इसीलिए आप को कनकेव को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही सब पूछता। अब वो दिन गया जब ऐसे पूछा जाता था कि बताओ 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 कि कहाँ ये कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। नहीं, अब ऐसे नहीं पूछा जाता है। अब ऐसे पूछा जाता है, अगर इंसिडेंट रे आ रही है इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो जब वो मिरर से टकराएगी तो वो कहाँ जाएगी? जब वो मिरर से टकराएगी तो वो कहाँ जाएगी? और क्या पूछ रहा है? और ये पूछता है कि जब कनकेव मिरर के अंदर इंसिडेंट रे आ रहा है, और तो वो किसके पैरेलल है, तो आपको क्या बताना है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चल रहा है। किसके समानांतर चल रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चल रहा है। किसके समानांतर चल रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चल रहा है। ठीक हो, इस तरीके से। तो आप जो स्पेरिकल मिरर बांटते हो ना, मिनिमम वहां पे मैंने वैसे पूरा बना दिया है स्पेरिकल मिरर, तो यही समझा दे रहा हूं फिर। ठीक है, ठीक है, ये एक स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है गोल। ठीक है, सर्कल नहीं। सर्कल पे आप काउंट नहीं कर पाओगे। देखिए, गोलीय दर्पण, इसको हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसे कहते हैं ना, उसको आप स्फीयर कहो, सर्कल मत करो। ये सर्कल का पार्ट नहीं है। ठीक है, जब इसको आप, ये गोला होता है ना, ये गोला है ना, जब इस गोला को आप जब इस गोला को देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, इसके दाहिनी साइड, किस साइड?
दाहिनी साइड, किस साइड, दाहिनी साइड पेंट करो। किस साइड पेंट करो, दाहिनी साइड पेंट करो, दाहिनी 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 साइड पेंट करो। किस साइड पेंट करो, दाहिनी साइड पेंट करो, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे, हेक्सा ब्लेड लाओ, क्या लाओ, हेक्सा ब्लेड लाओ, काट दो, ये काट 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 दिया मैंने, काट के काट के काट के काट के छोटा कर दिया। कैसे कर दिया, छोटा, देखिए कर दिया ना छोटा। अब क्या होता है, ये छोटा कर दिया, अब ये स्प्लिट हो गया। अब मैंने इसे तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद क्या होता है, अब इसमें रे जाएगी। कैसे जाएगी, रे जाएगी। जब इसमें रे जाएगी ना, तब ये अपना एप्लीकेशन दायर करेगा कि हम ऐसे नहीं ऐसे बनेंगे, ऐसे नहीं ऐसे बनेंगे। तो अब ऐसा देखिए, अब हिंदी की अगर बात की जाए ना, हिंदी की बात, तो इसको हम उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल, ठीक है। आप इसको कैसे याद करते हो, देखिए उठा हुआ और उठल, उठल, तो उसे याद करिए, उठा हुआ है ना, ये देखिए उठा हुआ, तो उत्तल, क्या, उत्तल। और ये जो है ना, वो ये कहलाता है अवतल। क्या कहलाता है, अवतल। तल इसका क्या है, तल इसका औ है, औ, औ मतलब आने के लिए बोल रहा है, आ रहे, आओ आओ मेरे पास आओ, तो अवतल है, ठीक है, अवतल है। और ये उत्तल है, ऐसा है। अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश में करना चाहोगे तो देखो, ये जो है आपका वो कन्वेक्स है। क्या है, कन्वेक्स है। ये आपका क्या है, कनकेव है। क्या है, कनकेव है। क्या है, कनकेव है। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये लेंदी ही है, ये चैप्टर ही लेंदी है, ठीक है। ये और इस चैप्टर को अगर आप आराम से नहीं समझोगे ना, तो कोई नहीं समझ, जिंदगी में कभी लाइट नहीं आएगा किसी को। और पता है, आजकल जितने भी कंपटीशन के पेपर बन रहे हैं ना, सब लाइट पे ही बन रहे हैं, ठीक है। अभी ग्रुप डी का पेपर खत्म हुआ है, उसमें इस चैप्टर से बता रहा हूँ मैं, खाली इस चैप्टर से फिजिक्स के अंदर 9 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ इस चैप्टर से। अगर कोई आदमी अगर ये और इलेक्ट्रिसिटी करके गया होगा ना, और उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, तो उसके 15 से 16 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं पे नहीं। पता है क्या क्या पूछ रहा था कि अगर मैंने इन्फिनिटी से अगर रे छोड़ा ना, तो वो किधर जाके मिलेगा। अगर मैंने दोनों रे इन्फिनिटी से छोड़ दिया तो वो कहाँ जाके मिलेगा। अरे भाई, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि फोकस पे मिल रहा है। वरना बोलोगे अरे इन्फिनिटी से चल तो रहा है, लेकिन हो सकता है लग के उड़ गया होगा। नहीं उड़ेगा तो नहीं, फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। और उसमें यह भी पूछेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, कैसा इमेज का नेचर है, वो सब कुछ आपको इसमें पता चलेगा। इसीलिए थोड़ा सा तसल्ली से क्या पढ़िए, लाइट अगर आपने तसल्ली से पढ़ लिया ना, और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि फिजिक्स में 2 ही चैप्टर ही हार्ड है, एक लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको अच्छे तरीके से आ गया ना, खत्म है सब कुछ, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, सारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई भी इंसान आप चाहोगे ना कि इसमें मैं पढ़ लूँ कि ये चीज़ यहाँ होता है, वो चीज़ यहाँ जाता है, गोला घूमते हैं तो v²/2g हो जाता है। जब गोला बैंकिंग और फोर्स कैसे बनाया जाता है, एक तरह दबा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स धरती वक्रता के केंद्र की तरफ लगता है। नहीं, ये सब इसमें है ही नहीं। इसमें सब कुछ समझने वाला चीज़ है। अगर आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने जो बनाया है ना, यहाँ पर ये चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये यहाँ से हम आपका मिरर का पहला चीज़ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, अब क्या है ना, ये देखिए, ये गोलीय दर्पण था, ये गोलीय दर्पण था। मैंने यहाँ इसको स्प्लिट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्प्लिट कर दिया मैंने। अब ये देखिए, इसको दाहिने साइड मैंने पेंट किया, पेंट 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 पेंट। अब देखिए, अगर आप कोई गोला लोगे ना, उसके सेंटर में
सेंटर में एक पॉइंट करोगे ना, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस पूरा वो जो है ना, उस कर्वेचर का वो सेंटर है। जब आप ये देखो ना, ये सेंटर है ना, सेंटर है ना। तो अब क्या सीन है, देखिए ये जो है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो हिस्सा है वो रेडियस है। और जब आप इसको काटोगे ना, जब आप इसको काटोगे तो ये पहले सेंटर में ही था, ये ऐसे था ना, ये ऐसे था ना। तो अब जब इसको काटोगे क्या, तो ये कन्वेक्स में इधर हो जाएगा, कन्वेक्स के आगे हो जाएगा, मतलब इंसिडेंट रे इधर से चलेगी हमेशा। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ से किधर से चलेगी, इधर से मतलब आप जहाँ खड़े होगे ना, आपके इधर से आपके इस तरफ से ऐसे चलेगी जैसे चलेगी। ठीक है, ऐसे टकराई। ठीक है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए कन्वेक्स में क्या है ना, कन्वेक्स में ये चीजें सब पीछे बनेगी, सब कुछ पीछे बनेगा, लेकिन कनकेव में कहीं कुछ पीछे नहीं बनेगा, कनकेव में सब आगे बन रहा है। अब इसके धीरे धीरे केसेस स्टार्ट होंगे, इसके 5 केसेस है। अभी पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस मैं बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, इसके 5 केसेस हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए हम पहला चीज इसमें ये याद करके रखिएगा ना, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए और ये लिख लीजिए, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, ये आप कभी भी जब न्यूमेरिकल बनाओगे ना, ये आपके काम आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसका प्लस माइनस पे। अगर आपको प्लस माइनस में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा भी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, वो माइनस मिलकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब चीजें प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो चीजें इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, तो प्रॉब्लम वहां पे दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इज नेगेटिव ऑलवेज, मतलब हमेशा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज पॉजिटिव, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, अब पहले नंबर केस में आइए, किस में आइए, पहले नंबर केस में आइए। कहाँ आइए, पहले नंबर केस में आइए। उठिए यहाँ पे और यहाँ पे आ जाइए। कहाँ आ जाइए, यहाँ पे। देखिए अब इसका क्या था, इसका था रिफ्लेक्टिंग, ये साइड, अंदर का साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी भी रे को, और रिफ्लेक्ट करके चीजों को भेज दे रहा अपने जगह में, और इसका बाहरी साइड रिफ्लेक्ट करता है। समझ गए आप, इसको कंप्लीट है। देखिए हमेशा याद रखिए, जो भी प्रिंसिपल रिफ्लेक्टिंग करेगी कहां पे, देखिए यहां से जो भी किरणें आएगी, यहां से जो भी किरणें आएगी, मैं इस पे बता दे रहा हूं। ठीक है, इस पे बता दे रहा हूं, बाद में इसको इरेज करके, क्योंकि ये केस का ही पार्ट है, तो इसको इरेज करके बताना पड़े। जब यहां से आएगी तो ये क्या है, फोकस पे मिलेगी, फोकस एक और निकाल दीजिए, ये भी आएगी और फोकस पे ही मिल जाएगी। पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ हुआ, जिस पॉइंट पे मिल गई ना, उसको कहेंगे फोकस, फोकस पॉइंट। 2 रे को आपने पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के भगाया, वो जहां पे भी मिल जाए ना, जिस पोजीशन पे मिल जाए, उसको क्या कहेंगे, फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि रे पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है पता है, पैरा एक्सियल का मतलब ये होता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उससे इस इंसिडेंट रे की दूरी ना ज्यादा नहीं हो। अगर ज्यादा होगी ना, तो वो आपका पैरा एक्सियल रे नहीं कहलाएगी, वो उसके बाद वो मार्जिनल रे कहलाएगा। लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, वो सब सारे पैरा एक्सियल पे बनते हैं। वो आप अगर नहीं भी दिया हो रहेगा ना, आप उसको नजदीकी मानना, आपको कभी भी मार्जिनल का देगा नहीं। वो मार्जिनल का देगा तो आपको फिर अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं, आपको वो पैरा एक्सियल रे ही देगा। ठीक है, तो पैरा एक्सियल क्या देगा, पैरा एक्सियल रे देगा। हाँ, तो पैरा एक्सियल रे देगा। अब देखिए इसमें क्या है ना, पहला कंडीशन है, क्या है, पहला कंडीशन। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। क्यों इरेज कर रहा हूं, उसके पीछे
रीजन है, क्योंकि ये जो ये चीज़ था ना वो हमें यहाँ समझा रहा था, तो इसीलिए इसमें अब इसको भाई हटाना पड़ेगा ना। ये रे का पहला कंडीशन समझाने के लिए मैंने बना दिया था। नहीं हटाऊंगा तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा मैं, कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा, कहाँ रखूँगा। ठीक है, अब ये हो गया ना, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम है, ये सिस्टम है। क्या सिस्टम है, ये सिस्टम है। देखिए अब क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए हमेशा आप जब भी रे ऑप्टिक्स बनाना, रे ऑप्टिक्स से बनाने के लिए आता है किसमें, 10th में कभी नहीं आएगा आपको रे ऑप्टिक्स बनाने। आपको 11 और 12 जब आप 12 क्लास पढ़ोगे ना तो आपको रे ऑप्टिक्स बनाने के लिए बोलेगा लो सर लोग कि बताओ रे ऑप्टिक्स क्या होता है। तो रे ऑप्टिक्स कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ अगर वो आ गया ना, आप बना दोगे रे ऑप्टिक्स, कोई नहीं रोक सकता आपको रे ऑप्टिक्स बनाने से। बस आप कॉन्सेप्ट समझो, रे ऑप्टिक्स आप अपने आप बनाओगे, उसके बाद बना बना के लाओगे रे ऑप्टिक्स। पहली बार में हो सकता है गलत हो, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी रे ऑप्टिक्स बनता है, तो हो सकता है पहली बार में गलत हो, लेकिन आप उसके बाद जो उड़ाओगे ना रे ऑप्टिक्स, बहुत तगड़ा उड़ाओगे, बहुत भयंकर वाला उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ कंडीशन लगते हैं। क्या कंडीशन लगते हैं सर, बताइए थोड़ा कंडीशन के बारे में, क्योंकि कंडीशन मुझे भी समझना है कि कंडीशन कैसे कैसे कंडीशन है, ठीक है। देखिए एक तो इसको कन्वर्ज, अब ये एक चीज मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, एक चीज आपको यहाँ नॉर्मली समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसको कन्वेक्स जो है वो मेरा बाद का टॉपिक है, इसीलिए इस भैया जी को हटा दे रहा हूँ मैं, इस भैया जी को हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। जब भी आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ना, जो भी आप ये तो आपका पोल हो गया ना, ये आपका पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया है, ये आपका फोकस हो गया। क्या हो गया, हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है, जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल, पोल 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 पोल, ठीक है। क्या कहते हैं, पोल, ठीक। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि हमने ये ले लिया तो ये हमारा होगा फोकस, ये हमारा होगा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हो आप, और इधर हमारी होगी इनफिनिटी। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कि इनको कम कम दूरी में लेना सीखिएगा, क्योंकि इनको हमेशा आप कम कम दूरी में लोगे ना तो ही ठीक है, आपसे बनेगा, ठीक है। मैं ऐसे समझाने के लिए रैंडमली आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप जब भी रे ऑप्टिक्स बनाइएगा ना, इनको कोशिश कीजिएगा ना कि 2 से 3, अगर आप स्केल से नाप रहे हो तो 2 से 3 सेंटीमीटर के अंदर आप फोकस भी ले लीजिएगा, कर्वेचर भी ले लीजिएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप छोटा छोटा लोगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन की बात कही जा रही है, इमेज फॉर्मेशन की बात कही जा रही है। अब क्या होता है, यहाँ से आप कितने भी रे यहाँ से गुजारोगे ना, बोलो आओ रे, सबको रे इसी में डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब को बोलेगा मिलो रे, सबको बोलेगा मिलो रे, इस सबको कन्वर्ज कर देगा, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या मिरर बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। सारे चीजों को कन्वर्ज कर देने का काम, सारे रे को कन्वर्ज कर देने का काम जो करता है उसको ही कनकेव मिरर बोला जाता है, यानी कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एप्लीकेशन याद आ जाएगा। क्या मैंने कल उस पहली वाले वीडियो में बताया था कि क्या टॉर्च का क्या काम होता है, किसी पॉइंट पे फोकस करना। क्या काम होता है, किसी अब मैं टॉर्च लिया और टॉर्च से मारूंगा लाइट, तो मुझे अगर उधर का देखना है, आपको देखना है, तो क्या मैं टॉर्च मारूंगा, तो टॉर्च मारूंगा आपको देखने के लिए, तो फोकस चाहिए ना मुझे। अब बिखराव होगा लाइट का तो आप दिखोगे कहाँ मुझे, तो मुझे एक फोकस पे मारना है, तो वो लाइटों को कन्वर्ज करके एक जगह मारता है,
वैसे ही सोलर कुकर काम करता है। क्या करता है, लाइटों को क्या करता है, छतरी जैसा लगा रहता है, लाइटों को ऊपर से सोलर लाइट आते रहते हैं स्ट्रेट लाइन में चलते हुए, उनको वहां से कन्वर्ज करता है, और एक सोलर कुकर ऐसे रखा रहता है, उस पर लाइट आके मार देता है, कन्वर्ज कर दिया। टॉर्च टॉर्च हो गया, फ्लेम हो गया, इन सब जगहों में ना आपको क्या पाया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। जहां लाइटें फोकस पे मारनी है वहां क्या करना है, कनकेव मिरर लगा देना है। जहां कहां क्या मारनी है, फोकस पे मारनी है, वहां क्या कर देना है, कनकेव मिरर कर देना है। क्या करना है, कनकेव मिरर कर देना। अब देखिए, अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका पहला केस शुरू हो जा रहा है। देखिए अब क्या है ना, आपको क्या करना है, चीजें अलग अलग जगहों में खड़ी करके रखनी है। क्या करनी है, अलग अलग जगहों में खड़ी करके रखनी है। क्या करके रखनी है, अलग अलग जगहों में खड़ी करके रखनी है। क्या करके रखनी है, अलग अलग जगहों में खड़ी करके रखनी है। देखिए अगर आप मैं इसके ऊपर ही सब बता रहा हूं, ठीक है, और बार बार फिगर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा घुचिर पिचिर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी के ऊपर सब बना दे रहा हूं। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करते हो ना, ऑब्जेक्ट को यहां खड़ा करते हो, मान लो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया, क्या दे दिया भाई, ऑब्जेक्ट का मुंह जो है वो ओ है, और ऑब्जेक्ट का पांव जो है वो ए है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का मुंह है वो ओ है, और ऑब्जेक्ट का जो पांव है वो ए है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे अब देखो ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, लाइट निकलेगी ना, क्योंकि लाइट तो इसके ऊपर पड़ रही है ना भाई, वो ये अंधेरा में थोड़ी ना रखा हुआ, ये लाइट तो पड़ रही है ना। तो अब यहां से क्या है ना, एक रे निकलना स्टार्ट होगा। अब ये टकराएगी, ये फोकस से निकल जाएगी, और यहां से ये भी टकराएगी, ये भी फोकस अब मैं आपको जर्नली बता दे रहा हूं, ठीक है, ये टकराएगी और फोकस से निकल जाएगी, वरना यहाँ पे गुचुर बिचुर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बार बार वो रैप्टिक्स का बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो लाइटें निकलेगी ना, वो यहाँ से जो लाइटें निकलेगी वो फोकस पे मिलेगी, इसीलिए मैंने इसका केस में सारा फंक्शन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करूँगा ना, ये पूरा रे ऑप्टिक्स बन जाएगा, और उसके बाद जो वीडियो बनना है 1 घंटे का ना, वो 2-3 घंटे का बन जाएगा, बहुत लेंदी है वो रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, वो आएगा, टकराएगा और फोकस में मिलेगा, फिर दूसरी रे आएगी वो भी फोकस में ही मिलेगी, वो ऐसे आएगी, देखिए ऐसे ऊपर चली जाएगी, रे ऑप्टिक्स ही क्या है, रे ऑप्टिक्स बनेगा। लेकिन ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए इमेज क्या है, फॉर्मेशन होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, तो क्या होगा कि देखिए आप इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, ठीक है। तो होगा ये कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ना, वो फोकस पे ही हो जाएगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज, हमेशा अपने माइंड में, काइंड में, कहीं पे किधर भी लिखित कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लिखित कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लिखित कर लीजिए कि कनकेव मिरर के अंदर 5 केसेस के अंदर ना, 4 केसेस के अंदर ऐसा होता है, 5 में से 4 केसेस में ऐसा होता है ना कि इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। 4 केसेस में, 5वां जो केसेस होगा ना वो मैं बता दूंगा, उसमें रियल नहीं बनता है क्योंकि मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। तो मिरर के जो पीछे बनेगा ना वो पॉजिटिव होगा। जो आप इसमें आपको एक और मिस कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखे रहते हैं कि ये होता है हमारा दाहिना साइड, ये होता है हमारा बायां साइड। जो दाहिना साइड होता है वो नेगेटिव होता है, और बायां साइड होता है वो पॉजिटिव।
नहीं, ये पता है इस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये साइन कन्वेक्शन पे डिपेंड करता है। साइन कन्वेक्शन के अनुसार पता है क्या बोला जाता है कि जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है, जिधर से इंसिडेंट रे आ रही है वो एरिया वो एरिया और जिस तरफ वो इंसिडेंट रे जा रही है वो एरिया पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। मान लीजिए मैं हूं, अब मैं इधर जा रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर मैं इधर गया ना तो ये पॉजिटिव है। मान लीजिए मैं इंसिडेंट रे हूं और मैं अभी भाई इंसिडेंट रे का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं इंसिडेंट रे हूं ऐसे ऐसे जा रहा हूं, मतलब मैं इधर हूं, मेरा मुंडी इधर है, मेरा शकल इधर है, मेरा सब कुछ इधर है, तो जिधर मैं देख रहा हूं ना वो पॉजिटिव हो गया अपने आप, क्योंकि मैं जिधर देख रहा हूं वो पॉजिटिव है और जिधर मैं नहीं देख रहा हूं वो नेगेटिव है। ठीक है, मैं जिधर देख रहा हूं वो पॉजिटिव हो गया अपने आप और जो जिधर मैं नहीं देख रहा हूं वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देखिए, हाँ अब ये देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब जहां पे भी आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ना, इमेज फॉर्मेशन होगा, अब दोनों रे ना यहीं पे मिलेगी आके। जब आप आओगे ना तो दोनों रे ऐसे कटेगी और पहली वाली आके जाके ऐसे कटेगी। ठीक है, जब पहली वाली आके ऐसे कटेगी, दूसरी वाली इसमें से जाके ऐसे कटती है, तो अब यहाँ पे फिर गंदा हो गया ये। ठीक है, तो पहली वाली और दूसरी वाली ऐसे कटेगी तो उसके कारण क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत छोटी इमेज बनेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी फोकस पे। अब जो दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगी तो इतनी इमेज छोटी होगी ना, उसे पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होगा एफ के ऊपर, रियल बनेगा इमेज और इन्वर्टेड। हमेशा याद रखिएगा कनकेव मिरर के अंदर 4 केसेस के अंदर, पहला 4 केसेस के अंदर जब तक इमेज को आप उठा के ना, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, इस चीज को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जब तक आप ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस और पोल के बीच में नहीं रख रहे हो ना, तब तक इमेज रियल और इन्वर्ट बनते जाएगी। कोई वही नहीं है, इमेज रियल और इन्वर्ट ही बनेगी। जब तक फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को नहीं रख रहे हो ना, तब तक रियल और इन्वर्ट बनेगी। ठीक, समझ गए? बस कुछ कुछ चीजें चारों में ना सिमिलर ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बता दे रहा हूं। अब रियल और इन्वर्ट बन गई इमेज। अब क्या है ना, इमेज बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज है तो डेमिनाइज्ड बनी। क्या बनी? डेमिनाइज्ड, बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज। भाई पॉइंट साइज बन गई यार, पॉइंट साइज समझ लो, पॉइंट साइज ऐसे करके ऐसे पॉइंट साइज। ठीक है, कैसी बनी? पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी इतनी सी इमेज बनी है। ठीक है, रियल इमेज है, रियल और इन्वर्ट। जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्ट होगी। पॉइंट साइज बन गई। इधर जितनी इमेजें बनेगी ना, अब भाई जिधर नेगेटिव चीजें हैं, मान लीजिए कोई आदमी अगर नेगेटिव है, अगर उसके पास आप जाओगे ना, वो आपको और नेगेटिव कर देगा। वो आपको नेगेटिव ही बातें बोलेगा, नेगेटिव बातें सोचेगा। तो जब वो नेगेटिव बातें बोलेगा, नेगेटिव बातें ही सोचेगा, तो आप उसके पास जाओगे तो आप कैसे पॉजिटिव हो जाओगे? आप पॉजिटिव नहीं होगे ना, आप ही नेगेटिव ही रहोगे। तो इसीलिए नेगेटिव आदमी के पास नहीं जाने हैं, पॉजिटिव आदमी के पास जाओ, अच्छी बातें बताएगा। और नहीं भी बताएगा ना तो आपको नेगेटिव थिंकिंग में कभी लेके नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ही रखेगा। उसी तरीके से जैसे जिस तरीके से मिरर काम कर रहा है। ठीक है भैया, इधर से ही चलिए, वो नेगेटिव ही रहेगी। उसका जो मैग्निफिकेशन होगा ना वो नेगेटिव ही रहेगा, जो हाँ इसका मैग्निफिकेशन होगा। और इस सब में लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। हमेशा एक बात याद रखिए, इस सब में लीनियर मैग्निफिकेशन होता है।
ठीक है। मैग्निफिकेशन इसकी नेगेटिव होगी और मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1 होगा। जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उस ऑब्जेक्ट की साइज से वो जो इमेज बनेगा वो बहुत इतना डिमाइज इतनी पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी, इधर ही बनेगी नीचे की तरफ, और बहुत छोटी बनेगी, इतनी छोटी बनेगी कि पॉइंट साइज दिखेगी, ठीक है। अब इसका क्या है ना, दूसरा केस जो है ना वो ये है, ये दूसरा केस। अब क्या करता है ना, ये इसको उठाता है, बोलता है बाबू इमेज देख, हमेशा याद रखना ये उल्टा बनेगा। जैसे अगर इसका मुंह ऊपर है ना, अभी इसका मुंह ऊपर है ना, जब ये इसके नीचे आएगा ना, इस लाइन के नीचे आएगा तो ये उल्टा देखेगा। मतलब अगर मैं ऐसे देख रहा हूं अभी ऐसे, तो मैं जब इसके नीचे जाऊंगा ना तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे मैं उल्टा, मेरा माथा पहले कहाँ था, इधर था, इधर, ये तो मेरा निचला हिस्सा है ना, निचला हिस्सा। अभी मैं इधर आया तो मेरा निचला हिस्सा कहाँ हो गया, ऊपर आ गया। तो ये पहले ओ था, फिर ओ नीचे था, फिर ओ ऊपर आ गया, ओ नीचे था, ओ ऊपर आ गया। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आओगे ना केस नंबर 2 में, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को बोलोगे ए ऑब्जेक्ट सुन एक काम कर, ऑब्जेक्ट क्या कर, उठा के इसको यहाँ कर दूं क्या, हाँ कर देता हूँ, आसान होगा ना। चलो भाई तुमको हम यहाँ कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, छिक 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 छिक। एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजारो बीच से, और यहाँ पे अब क्या करो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को यहां से उठाओ, क्या करो, ऑब्जेक्ट को यहां से उठाओ, और ऑब्जेक्ट को यहां से उठाने के बाद ना यहां से ऑब्जेक्ट को बोलो उठ रहे ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दो। बोलो ऑब्जेक्ट बैठो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, यहाँ बैठो, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाओ आप। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ बैठाओगे ना आप, अब ऑब्जेक्ट से लाइटें निकालोगे, 2 लाइटें निकलनी चाहिए, क्योंकि जब तक 2 चीजें ना मिले ना तब तक कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। किसका नहीं फॉर्मेशन हो सकता है, इमेज का। किसका नहीं फॉर्मेशन हो सकता है, इमेज का। तो लाइटें इसमें से निकलेगी, और जब भी इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्मेशन कर्वेचर और फोकस के बीच होगा। इमेज जो है ना वो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ 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 यहाँ। और इमेज को अब कभी भी आप रे ऑप्टिक्स में शो करना ना, कभी भी तो इमेज को डॉटेड शो करना, तब लगाना ये। और इसका जो निचला होगा ना वो यहाँ हो जाएगा, इसका ऊपरला यहाँ हो जाएगा, निचला ऊपरला, समझे, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जो मैंने बताया था कि चारों केसेस के अंदर रियल इन्वर्टेड, ये हमेशा याद रखना। कुछ चीज़ें ना बहुत कॉमन है, रियल इन्वर्टेड, इमेज डिमाइज, लेकिन हमेशा याद रखना इमेज डिमाइज जरूर बनेगी, लेकिन ये हाईली डिमाइज्ड है भाई, ये हाईली डिमाइज्ड है, ये सिर्फ डिमाइज्ड है। इमेज बनेगी छोटी, ये कंफर्म है, इमेज बनेगी छोटी ये कंफर्म है, लेकिन इमेज जो है ना वो उतनी छोटी पॉइंट साइज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज ऐसे यहाँ पे मिलेगी ना, यहाँ पे इस जगह को, और यहाँ पे जब मिलेगी ना तो इमेज वो थोड़ा बड़ा बनाएगा, पहले केस से थोड़ा बड़ा, ये पहले केस से थोड़ा बनाएगा, लेकिन आपका कोई भी जो सिस्टम है ना वो आपका ऑब्जेक्ट और इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये अब इमेज डिमाइज बनेगा। अब मैग्निफिकेशन, इसका जो भी इमेज डिमाइज बनेगा, और मैग्निफिकेशन जो होगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा मैग्निफिकेशन को आप किससे शो करोगे, एम से। किससे शो करोगे, एम से। और एम, इसका जो मैग्निफिकेशन आप लिखते हो ना, मैग्निफिकेशन ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। मैग्निफिकेशन जो होगा वो इमेज की साइज, एच आई
एच आई जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच ओ जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एच आई जो है वो हाइट ऑफ इमेज है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अगर मान लो कि हाइट ऑफ इमेज 40 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 है, तो जब इसको काटोगे ना तो 2 आंसर आएगा, और ये हमेशा किसमें नहीं यार, इसमें नहीं नापते। ठीक है, तो ये आप इसमें नापो, मीटर में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को इमेज और ऑब्जेक्ट का लेंथ आप किस में मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, तो उस तरीके से आप मीटर सेंटीमीटर अपने हिसाब से जो भी बैठाते रहना, जो भी यूनिट होगा ना वो अपने हिसाब से बैठा देना, यही होता है इसका। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा, हमेशा मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। क्यों? इसका मतलब क्या होता है पूछोगे आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? पहला तो मैंने बता ही दिया था, अगर इस तरफ बन रहा है ना तो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस जगह ही माइनस है। ठीक है, और अगर इधर बन रहा है तो नेगेटिव है, और इधर अगर है तो नेगेटिव है, और उधर है तो पॉजिटिव में चली जाएगी। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 के बारे मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है ना, इमेज जब हम इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना उससे इमेज छोटा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन छोटा है ना भाई। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में आप बोलोगे ना मैग्निफिकेशन, तो अपवर्तनांक, जो चीजें आप देख रहे हो वो चीजें आपको कैसी दिख रही है, छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, मझली दिख रही है, सजली दिख रही है, जैसी दिख रही है वो उसका मैग्निफिकेशन डिसाइड करती है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो m बराबर 1 होगा, m बराबर 1। क्यों m बराबर 1 होगा? क्योंकि आप जितने हो ना आप उसमें उतने ही दिखोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप खड़े हो जाओगे मिरर के अंदर तो आप 2 फुट के, अगर इधर में हो तो उधर में जाके आप 5 फुट के हो जाओगे, नहीं, ऐसा होगा नहीं। अब 2 फुट के हो ना, आप उसमें भी 2 ही फुट के दिखोगे, आप उसमें सेम लेंथ के दिखोगे, अगर वो प्लेन मिरर है तो। ठीक है, प्लेन मिरर है तो, अन्यथा नहीं। अगर प्लेन मिरर नहीं है तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें कहीं और डिजाइन के दिखना स्टार्ट हो गए, नहीं। तो इस हिसाब से आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें किस तरीके से नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब इसका केस 3, अब ये केस 2 यहाँ पे खत्म होता है, केस 2 बस इतना ही था। अब केस 3 है, 2 केसेस पूरा हो चुका था, अब ये तीसरा केस है, केस नंबर 3। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यही सेम साइज है, ठीक है, साइज है, ये इसकी साइज है, ये O है और ये A है। ठीक है, तो O और A है, तो यहाँ पे ये देखते रहिए, क्या हो रहा है यहाँ पे। इमेज जो है ना वो फॉर्मेट होगा वहीं पे, उसी जगह में। कहाँ? जब भी ये किरणें निकलेगी, ठीक है, ये किरणें यहाँ से निकली, ये किरणें निकली, ये फोकस को चीरते हुए, मतलब ये फोकस को, इसका रे ऑप्टिक्स नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये फोकस को चीरते हुए इधर को आएगी, और ये जो दूसरी किरण है ना, वो दूसरी किरण जो है ना वो ये फोकस से कन्वर्ट होगी। किससे होगी? इस फोकस से होके गुजरेगी, और यहीं पे मिलेगी। ठीक है, यहीं पे मिलेगी, मतलब इस फोकस से होके गुजरेगी और यहीं मिलेगी। ठीक, इसको आप स्केल से बनाओगे तो एकदम प्रॉपर बनेगा, यहीं पे मिलेगी। और ये जो बनेगा ना वो ऐसे सेम। तो ये जो A है ना वो ऊपर आ जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, यहाँ पूरा गुजपिच, इसीलिए मैं रे ऑप्टिक्स नहीं बना रहा हूँ। तो ये उल्टा बनेगा, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी ना वही आपका इमेज का भी साइज होगा। इसीलिए m जो होता है ना यहाँ पे, m बराबर h1 और h ऑब्जेक्ट, hi और h ऑब्जेक्ट बराबर 1। ये माइनस क्यों दिया है मैंने मालूम है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितने कनकेव मिरर है ना उसके इस तरफ मतलब इस तरफ, किस तरफ? इस तरफ जितनी चीज़ें होंगी ना वो नेगेटिव में, उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा। ठीक है, इसलिए ये मैग्निफिकेशन इसको नेगेटिव में लिया गया। ठीक है, नेगेटिव मतलब चीज़ें छोटी बन रही है ना भाई,
चीज़ें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से छोटी बन रही है, वैसे नहीं बन रही है, रियल इन्वर्ट बन रही है, इसीलिए मैग्नीफिकेशन इसका नेगेटिव में लिया जाता है हर जगह। जब तक आप इसके पीछे नहीं जाओगे आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आएगा ही नहीं। क्या होगा? आएगा ही नहीं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट को हम उठाएं, अब बोले ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया, ऑब्जेक्ट को उठा के क्या किया मैंने, अब ऑब्जेक्ट को उठा के बोलूँगा मैं कि ऑब्जेक्ट एक काम कर, क्या काम कर, ऑब्जेक्ट एक काम कर, तुम यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा 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 एक बात याद रखना, इसको जितना हो सके छोटा बनाने का कोशिश करना, इसको जितना हो सके छोटा बनाने का कोशिश करना। रे ऑप्टिक कभी भी बनाना ना, इसको छोटा बनाना, इसको छोटा बनाना, मतलब मिरर को छोटा रखना, वरना रे ऑप्टिक्स बनाने में हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि जब आप पैरा एक्सियल रे यहाँ से गुजारोगे ना तो वो सो इतना बड़ा कर देगा ना कि आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा, वो मार्जिनल रे की तरह दिखने लगेगा। इसीलिए कभी भी गुजारना ना यहाँ से तो पैरा एक्सियल रे के थ्रू भी गुजारना, क्योंकि वो दिखना चाहिए, वरना वो प्रूफ नहीं हो पाएगा, खासकर 10 क्लास में ऐसा। ठीक है, अब सिस्टम ये है कि आप यहाँ पे इन्फानाइट है, ये पॉइंट मेरा इन्फानाइट मैंने मान लिया, ये मेरा कर्वेचर मान लिया, ये मैंने फोकस मान लिया, मान क्या लिया, ये होता ही है। ठीक है, अब जब मैं चीज़ों को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूँगा, यहाँ पे मैंने रख दिया, उसको उठाया, बोला यहाँ पे आप बैठ, कहाँ बैठ, यहाँ पे बैठ। अब जो भी इसमें से इमेज निकलेगा, पहला इमेज वो फोकस को चीरते हुए, यहाँ सनसिनी को चीरते हुए फिर यहाँ से फोकस से होकर निकल जाएगा नीचे की तरफ। उसके बाद दूसरा जो इसमें से लाइट निकलेगा ना, वो फोकस को होके गुजरेगा और वो भी यहाँ पे आके यहाँ मिलेगा। ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेगी, इस पॉइंट पे, इस कहाँ मिलेगी, ये दोनों इस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ दोनों रे ना यहाँ आके मिलेगा। मतलब इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीचों बीच मिलेगा। तो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीचों बीच मिलेगा ना, तो इमेज वहीं फॉर्मेशन हो जाएगा। और इमेज, हमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस होगा कि इमेज फॉर्मेशन तो यहाँ होगा, इसको बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, सी के बियॉन्ड। रियल होगा, इन्वर्ट होगा, क्योंकि पीछे बन रहा है, नीचे होगा, मतलब उल्टा होगा, उल्टा। और जो भी चीज़ उल्टा होगा ना वो रियल होगा, जो भी चीज़ उल्टा बनेगा वो रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा। देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था ये, अब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है ये। भाई इनलार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जब आप रे ऑप्टिक्स बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, अपने ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा एक बात ध्यान रखना, बड़ा बनेगा। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा 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 बड़ा। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा क्योंकि चीज़ें इस तरफ भी बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा एक से। क्यों मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा? मैग्नीफिकेशन एक से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, उस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा बना है, इसलिए मैग्नीफिकेशन बड़ा होगा। लेकिन मैग्नीफिकेशन का जो चार्ज होगा ना वो नेगेटिव में आएगा, जो उस पर चार्ज लगेगा। जो मतलब जब आप 1 लिखोगे ना 1, तो 1 के आगे माइनस लगा देना। ठीक है, इससे चार्ज पता चलता है। लेकिन 1 होगा, 1 मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, लेकिन -1 नहीं समझ में आया? ठीक है, उसके बाद जो पांचवा है ना, पांचवा केस, उसमें क्या करते हो आप? उसमें बोलते हो कि उसमें करते हो, एक बनाते हो, कोशिश करना। ये कैसे है? देखो, छोटा बनाने की कोशिश करना, हमेशा छोटा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इधर से लग पेंट मारो, पेंट मारो, पेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे पोल, यहाँ पे खेल खत्म। यहाँ पे समझ में आया? खेल खत्म यहाँ पे। अब उस चीज को उठाओ और फोकस पे ही रख दो, फोकस पे ही रख दिया। ठीक है, अब याद करो पहला कंडीशन, जब चीज़ें मैं इन्फिनिटी से लेकर आ रहा था, जब चीज़ें इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे आके इमेज बना था ना, इमेज क्या है? डिमाइज्ड बना था ना। अब फोकस पे तुमने चीज़ रखा है तो भैया वो जाके इन्फिनिटी पे ही मिलेगी ये। ठीक है, और यहाँ इन्फिनिटी में मिलेगी। ठीक, और
अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे मिल रही है, मान लो अगर कोई रे है जो यहाँ से निकल रहा है, फिर वो ऐसे होके ऐसे चला जा रहा है, फिर ये ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। क्या होता है ऑब्लिक इंसिडेंस में पता है? वो इसका मिड पॉइंट से टकरा के ऐसे भागता है। कैसे भागता है? मिड पॉइंट से टकरा के ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे भागता है। अब ये बताइए, ये मिलेगा कहीं? कहीं जाके कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाए तो इसको इन्फिनिटी पे मानते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्फिनिटी पे मानते हैं। ठीक, अब क्या है, क्या मानते हैं? इन्फिनिटी पे मानते हैं। अब ये भी इधर जाके मिलेगी कहीं, इसीलिए ये भी रियल इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगा। अभी देखिए, अब ये कहीं जहाँ अब जाके मिलेगी, अब बताइए इमेज का साइज तो ये, ऑब्जेक्ट का साइज तो ये है। अब ये जहाँ जाके मिलेगी वो यहाँ से काउंट होगा ना। अब मान लीजिए यहाँ मिल गई, ठीक है ना, तो ये पॉइंट को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, अब यहाँ बढ़ा दिया, मान लीजिए ये तो आएगा ही ना। अब यहाँ से अगर यहाँ मिली तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ बना। अब बताइए इमेज कितना बड़ा बन गया? ऑब्जेक्ट से छोटा है या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है? बड़ा है ना। तो भाई इसका मैग्नीफाइज मच मच ग्रेटर देन 1, और मैग्नीफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज पे रहेगा। ठीक है, इसके अब जो इसका आखिरी केस है ना, वो क्या है? आखिरी केस है जो इसका क्या है बता दे रहा हूँ। आखिरी केस, वो इसका आखिरी केस ये है कि इस केस में हम क्या करते हैं कि उस चीज को उठाते हैं। किस चीज को उठाते हैं? किस चीज को उठाते हैं? इसको उठाते हैं, और क्या करते हैं पता है? इसको पोल और इसके बीच में रख देते हैं। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे पहला रे गुजरेगा तो ये भी फोकस से निकल जाएगा, ये भी, ये ऑब्लिक डायमेंशन करेगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये तो मिलेगा ही नहीं ना, कभी नहीं मिलेगा ये। तो क्या करते हैं मालूम है? इसका इमेजिनरी मान लेते हैं। बोलते हैं रे भाई पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, मिल जाओ। ए भाई पीछे आओ, मिल जाओ। ए भाई पीछे आओ, मिल जाओ। इमेजिनरी मान लेते हैं, इमेजिनरी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये फॉर्मेट होते हैं इनसाइड मिरर, मिरर के इनसाइड ये फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, हमेशा इनसाइड मिरर फॉर्मेट हो गए, मिरर के अंदर। और इसी एप्लीकेशन पे क्या काम करता है आपका? सेविंग मिरर। सेविंग मिरर आप काम करते हैं ना, जो भी कनकेव मिरर होगा, सेविंग मिरर, वो इसी आपको फोकस और पोल के बीच में बैठा दिया जाएगा। आप जो बैठे हो ना, वो फोकस और पोल के बीच, जब आप देखोगे ना तो आपको आपके चेहरे का पूरा बाल उसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा 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 दिखेगा। ठीक है, जब भी आप शीशे में देखते हो, आप अपने आप को वर्चुअल ही तरीके से देखते हो और अपने आप को सीधा देखोगे, वरना आप रियल अगर देखने पड़ लगोगे ना तो अपने आप को इरेक्ट इन्वर्टेड देखोगे। तो आप ऐसे हो ना उसमें, तो आपका मुंडी ऐसे दिखाएगा। तो ऐसे में आपका सेविंग कैसे किया जाएगा? नहीं होगा ना सेविंग। तो आप क्या करते हो कि वर्चुअल और इरेक्ट अपने आप को सेविंग मिरर में दिखते हो। ठीक है, मैग्नीफाइड दिखोगे। ठीक है, मैग्नीफाइड दिखोगे। और यहाँ पे एक अकेला कनकेव मिरर का कंडीशन जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है। खुशी, कनकेव मिरर खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसके घर में कुछ अच्छा घटना घटा है, वो कि पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया है। और मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 किस लिए होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट इतना है ना, ये मैग्निफिकेशन इतना हो रहा है और सीधा हो रहा है, सीधा इमेज बनेगा। ये इमेज सीधा बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब इसके कुछ यूजेस बच गए हैं, वो भी बता दे रहा हूँ अभी मैं, बहुत लंबा वीडियो बना है। अब इसके कुछ यूजेस बच गए हैं, कनकेव मिरर के कुछ यूजेस हैं जो मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, टॉर्च लाइट में जहाँ पे लाइट को कन्वर्ज करना रहे ना, वहाँ पे इसको लगाइए। ठीक है, सोलर कुकर में जहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ज करना रहे वहाँ लगा दीजिए। ठीक है, सोलर कुकर में, ठीक, टॉर्च लाइट में, सोलर कुकर में। उसके बाद जो ये देखिए, ये इमेज को ना सॉरी, ये इमेज को ना बड़ा शो करेगा।
ये इमेज को बड़ा शो करेगा। इसीलिए क्या होता है ना, जो ENT के डॉक्टर होते हैं ना, आई नोज थ्रोट और या तो फिर टीथ के जो भी डॉक्टर होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब आपके दांतों को देखेंगे ना, तो अब मान लीजिए आपके दांतों आ करवा के आपके दांत को देख रहे हैं, तो उनको फोकस करके देखना होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, ये इसका यूज़ करते हैं और वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी ना बड़ा देख पाते हैं, ठीक है। इसको सेविंग मिरर के जैसे यूज होता है, जो मैंने इसमें बताया अभी, ठीक है। ठीक है, बस ENT के डॉक्टर यूज करते हैं, सेविंग मिरर में यूज होता है, टर्च लाइट में यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है, हेडलाइट जो आप गाड़ी का हेडलाइट देखते हो ना, गाड़ी का हेडलाइट देखते हो कभी, गाड़ी का हेडलाइट देखो, हेडलाइट उसमें यूज होता है। तो गाड़ी का हेडलाइट बना होता है ना, वो बाहर का जो इस हिस्सा होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है ना, बाहर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ये तो आपका फाइबर हो गया, ये आपका फाइबर हो गया। जो ये वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे हम मान लीजिए आपके यहाँ लाइट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे पीछे ना, पीछे पीछे जो है ना, वो कनकेव मिरर लगाया जाता है यहाँ पे। कनकेव क्या करता है मालूम है, ये जो रोशनी है ना, वो यहाँ पे सीधा वाला तो सीधा में फेंकता है ना, जो इससे टकरा के रोशनी आती है वो भी आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, सारा आगे। तो ये सारा का सारा आगे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा आगे होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा आगे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये सारा का सारा आगे आना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, और ये सारा का सारा हेडलाइट में आगे होना स्टार्ट हो जाता है। ये इतना काफ़ी है इसमें। अब जितना मैंने यूजेस था इसमें सब बता दिया और सारा यूजेस इसमें खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई भी यूजेस बचा नहीं है इसका सारा। तो आज कनकेव मिरर का जितना भी केसेस था, छः का छः बता दिया और मैंने यूजेस भी बता दिया। यूजेस जितना था उतना ख़त्म कर दिया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब आगे का जो वीडियो इसमें लाइट पे बनेगा वो कन्वेक्स मिरर पे बनेगा, ठीक है। वो किस पे बनेगा, कन्वेक्स मिरर पे बनेगा। और वो कन्वेक्स मिरर पे वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है। और इसके अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।